मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी, जिसमें आर्ट्स और साइंस के दोनों के लिए है। सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड 2025 में आपकी सफलता का प्रतिशत 100% रहे। यानी अभी बोर्ड एग्ज़ाम में मात्र आज 2 तारीख हो गया, 28 दिन बचा हुआ है। इन 28 दिन में हमारी कोशिश है कि आपको 100% तैयारी करा लें और जिसमें आप कम से कम 60% अंकों के साथ सफल हो। यही हमारी कोशिश है। इसमें आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट के मटेरियल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। पहले तो हम गेस करा रहे हैं ताकि आप जो भी पहले से पढ़े हैं इस गेस के माध्यम से जल्द तैयारी कर लें। जितना गेस के रूप में क्वेश्चन अभी डाल रहे हैं वो A to Z हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम सॉल्यूशन भी देंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी सिर्फ गेस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम से पहले गेस करना अनिवार्य होता है। बच्चे को समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत सारा मटेरियल हो जाता है। इसलिए हम लिमिटेड गेस करेंगे और इतना में से सब्जेक्टिव की बात करें तो 60% से प्लस इसकी गारंटी होगी। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 80% से प्लस इसकी गारंटी होगी। जितना परसेंटेज बोल दे रहे हैं उससे नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता था, लेकिन नहीं, जितना आएगा उतना ही बोला जा रहा है। हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि आखिर आप मेरे बारे में कि आपको कैसे पता। कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि आपको आपका बोर्ड में लिंक है क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है बाबू। सच्चाई ये है कि 12-13 वर्षों का प्रयास, अनुभव, एक्सपीरियंस मायने रखता है। इन 12-13 वर्षों में यही हमारा अनुभव रहा है। शुरू के 3-4 सालों में इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते थे, लेकिन अभी 4 सालों के बाद से 13 वर्षों से हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी वर्तमान में शुरू के 4 वर्ष तो कॉन्फिडेंस से नहीं बोले, उसके बाद से हम कॉन्फिडेंस से बोलने लगे। हमारा अनुभव हो गया, बोर्ड का नेचर समझ लिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है। इस सारा अनुभव ही ये प्रमाणित करता है और ये बतलाता है कि 100% आप कोई तैयारी करा पाते हैं। अच्छा है गेस जो कर देते हैं, जितना मिनिमम परसेंटेज बोलते हैं उससे प्लस ही लगता है। तो आज हम यह लेकर आए हैं क्या, पहले हमने हिंदी से ही शुरू किया। क्योंकि आपको पता है कि 12th जो इंटर आर्ट्स और साइंस का हिंदी और इंग्लिश सेम होता है, तो हमने इसी हिंदी से शुरू किया ताकि आर्ट्स और साइंस दोनों बच्चों को ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जिसमें सबसे पहले बता देना चाह रहे हैं कि मात्र 2 सेट हम तैयार किए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है ठीक वैसे ही मात्र 2 सेट किए हैं क्वेश्चन पेपर, और 2 ही क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं। अभी सिर्फ दे रहे हैं कि क्वेश्चन है क्या, इसकी तैयारी कर लेंगे आप तो 60% से ऊपर बोर्ड में ये मैच करेगा, मतलब लड़ेगा क्वेश्चन। तो आज तो सिर्फ आपको क्वेश्चन ही बताएंगे। 2 सेट में है, बारी बारी से दोनों सेट का क्वेश्चन हम बताएंगे। तो अभी शुरू करते हैं। पहला सेट ये मेरे पास है। सबसे पहले ये समझना होगा आपको, आप तैयारी कर रहे हैं, पता भी होनी चाहिए कि सबसे पहले कितना क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। तो आप ध्यान दें कि सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए। कहने के लिए तो 6 क्वेश्चन रहेगा। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी में 6 हाँ, क्वेश्चन नंबर सीरियल में लाइएगा तो दिखेगा 6 है, लेकिन 6 नहीं बल्कि 13 टोटल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के लिए। आपको मालूम है कि हिंदी 100 नंबर का है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बटा है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो OMR शीट पर होता है, लेकिन 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है OMR शीट पर होता है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव जो है उसका परीक्षा होता है, जिसमें कुल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपके
क्वेश्चन पेपर में मात्र 6वें को सीरियल नंबर रहेगा। अब सोचेंगे ऐसा क्यों, सीरियल नंबर 6 रहेगा लेकिन 13 क्यों? तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा, अंत में क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक बात ये भी बता देना चाह रहे हैं कि ई बाबू जो हम गेस कर रहे हैं, मात्र आप कोशिश करेंगे 1.5 घंटा में सॉल्व कर देने का। 1.5 घंटा में यदि सफल हो जाते हैं, मतलब आप लिख लेते हैं, तो आप सफल रहिएगा। आगे अन्य पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि आखिर आपको फर्स्ट डिवीज़न या टॉप आने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, हम आगे वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल एक केस कर रहे हैं हिंदी का, जिसमें सबसे पहले खंड अ और खंड ब उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में। खंड अ का मतलब हुआ अ में 50 को क्वेश्चन रहेंगे, 50 ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें हिंदी में 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन उनमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का ही आपको जवाब देना है। तो अ में ऑब्जेक्टिव होता है और ब में सब्जेक्टिव होता है। अभी हम ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं आएंगे, आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। अभी हम सिर्फ खंड ब यानी सब्जेक्टिव प्रश्न जो 50 नंबर का होता है उसको हम बता रहे हैं, इसलिए ऊपर लिखा है खंड ब। फिर अब खंड ब में कह रहा है सबसे पहले निबंध पूछेगा। निबंध कैसे रहेगा, हम पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और उसमें से ABCD करके चाहे क ख ग घ करके 5-6 गो आपको विकल्प दिया रहेगा, कम से कम 5 या 6 विकल्प रहेगा। यानी 1 नंबर में पूछ रहा है कि निम्न में से किन्हीं एक पर, माने कि 5 से 6 को दिया है, जिस पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करें उसी पर, यानी जो इसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं उस पर आपको निबंध लिखना है। तो इसी में दिया है कि 1 में है भारत में आतंकवाद, 2 में है समय का महत्व और 3 में है पर्यावरण, 4 में है विज्ञान वरदान या अभिशाप और 5 में है महंगाई और 6 में है कोविड-19। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कोविड-19, 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछ रहा है। तो कुल 6 गो टॉपिक दिया है आपको। ये 6 टॉपिक में से किन्हीं एक टॉपिक के बारे में आप लिखना है, आपको एक टॉपिक पर ही निबंध लिखना है। तो उसको कैसे आप लिखेंगे ये नेक्स्ट, अभी तो सिर्फ हम गेस करा रहे हैं, आगे वीडियो में बताएंगे। बच्चे हिंदी में बहुत मिस करते हैं, कैसे मिस करते हैं, एग्जाम देने का तरीका पता नहीं होता, वो तरीका हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल गेस, तो यानी कि पहला क्वेश्चन कहा 6 गो टॉपिक दिया है कि 6 में से किसी एक पर आप निबंध लिखे, तो किसी एक को चुन लेंगे, एक को चुनकर उस पर निबंध लिखेंगे। कम से कम आपका निबंध 4 से 5 पेज में जाए, क्योंकि 8 से 9 नंबर का ना रहता है, 8 नंबर का ये रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। यानी निम्नलिखित में किन्हीं 2, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 में 1, 2, 3 करके 4 गो क्वेश्चन है, 4 में किन्हीं 2 प्रश्न का आपको जवाब देना है। एक लॉन्ग टाइप का ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये है। क्या दिया है क्वेश्चन, समझिए अच्छा से। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। क्या बोले, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना फेरे सिपाही। ये कह रहा है कि इसका सप्रसंग व्याख्या करें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आखिर कैसे सबका सॉल्यूशन देंगे, अभी तो गेस करा रहे हैं। दूसरा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। क्या है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, दीन सब अंग छीन छीन मलिन अधि अधाई नाम ले भरे उदर एक एक प्रभु दासी दास कब कहाई। फिर एक बार क्या कर रहा है, दीन सब अंग हीन छीन मलिन अधि अधाई नाम ले भरे प्रभु उदर एक प्रभु दास कहाई। ये दूसरा है, इसका व्याख्या करना है। फिर तीसरा चौथा क्या है,
फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक पुत्र भी एक नामक शीर्षक से है। क्या है? फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यानी कि 4 गो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। 4 में मात्र किन्हीं 2 का ही जवाब दीजिएगा। ये भूल मत करिएगा कि आपको आता है तो चारों का जवाब दे, नहीं, 4 लिखिएगा कोई फायदा नहीं, 2 ही साइन होगा। तो 2 ही जब साइन होगा तो फिर 4 लिखने से फायदा क्या, समय आपका व्यर्थ का बर्बाद होगा। तो डबल विकल्प दिया गया है, जैसे बोर्ड में पूछेगा वैसे हम अभी बता रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 गो दिया है व्याख्या करने वाला, किन्हीं 2 का व्याख्या करना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आवेदन पत्र। एक आवेदन पत्र कंपल्सरी है, हिंदी 12th हिंदी में आर्ट्स हो या साइंस हो। 1 नंबर क्वेश्चन निबंध होता है 8 नंबर का, सबसे हाईएस्ट नंबर उसमें उठता है। उसके बाद में आवेदन पत्र मात्र 1 पेज का ठीक शुद्ध रूप में आवेदन पत्र लिख लेंगे तो 3, 4, 5 नंबर मिल जाएगा। राइटिंग भी देखा जाता है। क्या है? अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई हो। इसमें भी एक विकल्प दे दिया कि या तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन आवेदन लिखें जिसमें विषय में आप स्कूल में खेल सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही हो, यानी निवेदन की हो। ये नहीं आता है तो एक और अथवा यानी विकल्प में है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखे। यानी आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था जो है बिगड़ रही है, खराब हो रही है, तो उसके बारे में दैनिक समाचार पत्र अखबार वाले यानी अखबार के संपादक के पास एक आपको आवेदन पत्र लिखना है ताकि वो पेपर में आउट करेंगे, सरकार का ध्यान जाएगा। तो 2 आवेदन पत्र कहा है लिखने को। अब चौथा प्रश्न पर हम विचार करें तो चौथा प्रश्न दिया है लघुत्तरीय क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 10 गो क्वेश्चन पूछा है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। ध्यान रखिएगा, 10 पूछा है 6 दीजिएगा जवाब तो भी कोई फायदा नहीं, 5 पूछा है तो 5 ही का जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन किया है? पहला क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? क्या क्वेश्चन? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होता, इससे आप कहाँ तक सहमत है? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होता, इससे आप कहाँ तक सहमत है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चातकी किसके लिए तरसती है? ये सब टॉप रैंक का क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड भूलता नहीं, ये सब क्वेश्चन को पूछते रहता है। क्या क्वेश्चन है तीसरा? चातकी किसके लिए तरसती है? चौथा क्वेश्चन है दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, यानी दानव और दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। पांचवा क्वेश्चन है दिन और रात किसके प्रतीक है, दिन और रात किसके प्रतीक है। छठा क्वेश्चन है नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। सातवां क्वेश्चन है पंच परमेश्वर खो जाने पर कवि चिंतित क्यों है, यानी पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि चिंतित क्यों है। आठवां क्वेश्चन है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। नौवां क्वेश्चन पूछ रहा है पुंडलिक जी कौन थे। और 10वां क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है, यानी चंपारण नगरी में बाढ़ बहुत आता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कुल 10 को क्वेश्चन हुए, 10 में किन्हीं भी जो भी आपको आता है उस 5 को ही मात्र लिखना है। और अंत में चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, यानी 6 को पूछा है किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है,
लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब थोड़ा अधिक में देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब कम। तो 6 पूछा है, 3 का जवाब देना है। सुनिए क्वेश्चन नंबर 1, कला कला का सिद्धांत क्या है? कला कला का सिद्धांत क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे कर्वक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी कर्वक शीर्षक जो है ना, उसका भाव यानी सारांश को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। यानी मालती के घर का माहौल, एनवायरनमेंट, वातावरण आपको कैसे लगा, इसको अपने शब्दों में लिखें। और चौथा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? यानी उसने कहा था कहानी जो लिखी गई है उसका मूल मकसद क्या है? और 5वां क्वेश्चन है, जूठन शीर्षक का सारांश लिखे। जो जूठन नामक शीर्षक है उसका सारांश लिखना है। और 6ठा क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है? इसके कार्य एवं उपयोगिता को लिखें। 6ठा क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसका कार्य क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में लिखना है। 6 हुआ, किन्हीं 3 का ही जवाब देना है। अब 6ठे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन में एक संक्षेपर है। संक्षेपर एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, आप संक्षेपर कैसे करेंगे। आसान है, 2 मिनट का है, बताएंगे आपको। संक्षेपर में भी नंबर उठता है, काहे कि 4 नंबर का है और बहुत कम में लिखना है। बड़े मैटर को छोटा कर देना है और छोटे में उसका भाव क्लियर हो जाए। यानी कम में लिख कर ज़्यादा नंबर पाना है, इसलिए संक्षेपर का भी महत्व है। संक्षेपर इसको अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश भी कहते हैं। जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा वो चीज़ आपको दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। यानी जो भी संक्षेपर मिलेगा ना, वो कोई पढ़ा हुआ ना मिलेगा, यानी नया चीज़ मिलेगा और उसको पढ़कर आपको उसका भाव क्या है कम शब्दों में बता देना। संक्षेपर का मतलब ही होता है शॉर्टकट में उसके पूरे मैटर को समझा देना, बता देना। तो क्या है जिसका संक्षेपर करना है? युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज़्यादा तेज दौड़ता है। उसमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। इस अवस्था में यदि सही दिशा, शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिले तो यह शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। बिगड़ने और बनने की भी आयु होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम करती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनना आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार मुश्किल है। तो एक हुआ संक्षेपण, इसको शॉर्टकट में एक जो लिखा गया है, ये लिखने का भाव क्या है कि शॉर्टकट में कैसे आप समझा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 प्रश्न हुआ, लेकिन देखा जाए क्वेश्चन नंबर तो 6 दिख रहा है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, लेकिन कुल मिलाकर 13 हो गया। जैसे निबंध 1 शॉर्ट क्वेश्चन यानी छोटा क्वेश्चन 2 गो होगा, उसके बाद तीसरे में आवेदन पत्र होगा, चौथे में शॉर्ट क्वेश्चन होगा 5 गो होगा, और 5वें में लॉन्ग क्वेश्चन होगा 3 गो होगा, और 6ठे में संक्षेपण होगा 1 गो होगा। कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन हो गया। 13 क्वेश्चन, ये 50 नंबर का है। 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव है। तो हमने एक आपको क्वेश्चन पेपर का सेट हमने बताया, एक और अभी ही बता रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लीजिएगा तो आपको 70-75 नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी से आपकी तैयारी हो रही है, तभी 20-22 दिन, जो 25 दिन बचा है, इतने दिन की बात कर रहे हैं। जो शुरू से पढ़ा है तो उसकी बात ही कुछ और है। तो पहला क्वेश्चन का जो सेट है वो क्लियर हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन के सेट पर चलते हैं, यानी कि हमारा 2 क्वेश्चन सेट हुआ है। एक तो हमने बताया, अब दूसरा
पहले के जैसा ही दूसरे में भी क्या है, पहले निबंध है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 150 से 2 शब्दों में निबंध लिखें, यानी 150 से 2 शब्द में निबंध लिखना है। क्या है टॉपिक? टॉपिक है, पहला टॉपिक आतंकवाद, बहुत खास टॉपिक है। आज आतंकवाद से पूरा विश्व प्रभावित है, इसलिए आतंकवाद को आजकल काफ़ी हाईलाइट रूप में पूछ रहा है। बी में भारतीय किसान, यानी सेकेंड टॉपिक भारतीय किसान है। सी में अनुशासन का महत्व और डी में भारत के गांव और ई में पर्यावरण। तो कुल मिलाकर ABCDE यानी कि 5-6 टॉपिक है कि इन्हीं 5-6 टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध के लिए तैयार हो जाना है। तो कुल मिलाकर कौन आएगा आपको मालूम नहीं, तो 5 और 5 10 टॉपिक हुआ। 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, इसमें से अनुमान है कि आपको एक जो आएगा रहेगा मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से किन्हीं 2 अवतरणों की व्याख्या करें। यानी दूसरा क्वेश्चन में 4 को पूछेगा, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4। कोई 2 का 1 या 2 मतलब 2 में 1 से 4 तक है ना, तो कोई 2 चुनिएगा। अभी जान लीजिए 4 कौन कौन है। इसको ABCD से किया गया है, ABCD यानी 1 2 3 4। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन ब्रा, ये पहला है, इसकी व्याख्या करना है। क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, इसका व्याख्या फिर दूसरा कह रहा है। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। दूसरा क्या? बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। और तीसरा है चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। क्या करें? चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। और चौथा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्या है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये 4 को व्याख्या वाला हुआ, किन्हीं 2 को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आवेदन पत्र। अपने पिता के पास पत्र लिखें जिसमें बताएं कि आने वाली परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। यानी अपने पिताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है और उसमें आपको बताना है कि आने वाला जो आगामी आपका परीक्षा है उसकी तैयारी आपका कैसे चल रही है। अथवा यानी ये नहीं लिखना चाह रहे तो एक और विकल्प दिया है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें। यानी आपका कोई सर्टिफिकेट स्कूल से उठाना है, इसके लिए हेडमास्टर साहब को एक आवेदन पत्र दीजिए, उसके बाद वो निर्गत करेंगे। इस पर आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने। शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 को पूछेगा। 4 में 4 का 1 2 करके 10 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 5 का जवाब देना है। तो एक एक करके 10 हो जाने। आप अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, यानी अर्धनारीश्वर नामक जो शीर्षक है उसकी कल्पना क्यों की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या कहा। जो रोज नामक कहानी है उसमें मालती को लेखक जब देख रहा है तो फिर क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है यह जान कर कि लड़की की कुरमाई हो गई, लड़की की क्या हालत हुई। जो एक कह रहा है यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई है, लड़के की क्या हालत हुई। चौथा क्वेश्चन है शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है। जो शिक्षा है उसका मनुष्य के जीवन में क्या स्थान है। पांचवा क्वेश्चन है लहना सिंह ने बोधा के सिंह के प्रति किस प्रकार का त्याग का परिचय दिया। क्या है? लहना सिंह ने बोधा के सिंह के प्रति किस प्रकार के त्याग का परिचय दिया।
और छठा क्वेश्चन है, सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। सूरदास कृष्ण को जगाते समय कौन कौन सी उपमाएं दे रहे हैं, इसको बताना है। और सातवां क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन है, यानी जो लहना सिंह है वो कौन है, उसके बारे में लिखना है। और आठवां क्वेश्चन है, पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है। एक पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है, ये पुत्र वियोग नामक शीर्षक से लिखना है। और 10वां क्वेश्चन है, बिस्ने और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। जो बिस्ने और मुन्नी हैं वे किनकी प्रतीक्षा कर रही है और डाकिये की राह क्यों देख रही है। ये 10 क्वेश्चन हुआ, कोई 5 को लिखना है। और 5वां क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी 5 में 6 गो क्वेश्चन पूछेगा, 5 का 1 2 3 4 5 6, जिनमें से 5 का 6 में से मात्र कोई 3 ही लिखना है। और वो 6 जानिए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। दूसरा, त्रिक्ष के कथानायक का उद्देश्य स्पष्ट करें। जो त्रिक्ष है वो कथानायक यानी कि जो राइटर है उसका उद्देश्य क्या है त्रिक्ष चैप्टर लिखने का। तीसरा है, बिश्नी केवल मानव की माँ नहीं बल्कि हर सिपाही की माँ है, कैसे। आप बताइए कि बिश्नी जो है सिर्फ मानव की माँ नहीं है बल्कि वो हर सिपाही की माँ है, यानी हर सिपाही की माँ की आत्मा उनमें देखा जा सकता है। आपको इसके बारे में लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है, जूठन कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। यानी जूठन शीर्षक है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखें। 5वां क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। जो संपूर्ण क्रांति नामक शीर्षक है उसका सारांश या भावार्थ अपने शब्द में लिखना है। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या क्या मंशा होती है, ऐसा कहना उचित है। यानी कुछ लोगों ने स्त्री को भिन्न भिन्न नाम दिया है। क्या स्त्री को कुछ ने अहेरिन कहा है, कुछ ने नागिन कहा है और कुछ ने जादूगरनी कहा है। ये सब कहने के पीछे की क्या मंशा है, क्या ऐसा कहना उचित है, इसके बारे में अपना विचार दीजिए। और अंत में छठा क्वेश्चन जिसमें क्या करना है, एक संक्षेपर दिया है जिसका संक्षेपर, इसमें भी ध्यान रखिएगा संक्षेपर भी आपको 2 देगा लेकिन किसी एक को ही लिखना है। तो जानिए क्या है संक्षेपर। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। मनुष्य के अंदर स्वयं अपनी सहायता करने का जो उत्साह होता है वही उसकी सफलता का आधार होता है। जब यह उत्साह बहुत से लोगों में पाया जाता है तब यह राष्ट्रीय प्रगति एवं राष्ट्रीय दृढ़ता का आधार बन जाता है। इसके साथ साथ आत्मसम्मान की भावना जो मनुष्य की श्रेष्ठ क्षमताओं में से है और उसके गौरव की संभावना है, जिसके कारण मनुष्य के चरित्र की वास्तविक उन्नति और यश प्राप्त होती है, वह भी अपने आप लुप्त हो जाती है। तो ये कंप्लीट हुआ छठा चैप्टर। तो कुल मिलाकर हिंदी का 2 हमने केस पेपर तैयार कर रखा है और दोनों आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। और इतना भरोसा रखिए आपको बुलंद सलाह कभी नहीं दिया जाएगा। 13 वर्षों का एक्सपीरियंस है, मायने रखता है। 60% जो बोल दिए हैं कि 2 ही सेट से 60% बोर्ड का क्वेश्चन मैच करेगा, तो मायने रखता है ना। मात्र 2 गो अभी से सॉल्व कर लीजिए और 60% आएगा, ये कन्फर्म हो जाएगी। 60% इससे आ जाए तो बाकी परसेंटेज आप तो कुछ है ना, अपना कुछ दिमाग लगाइएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये सारा अभी तो सिर्फ हम गेस पेपर का वीडियो के माध्यम से डालें, कोशिश करेंगे कि जो पेपर तैयार किए हैं ये भी हम डाल दें आपको चैनल पर और सहूलियत हो। और सारा क्वेश्चन को A to Z क्वेश्चन जितना हम गेस करा रहे हैं सब परीक्षा से पहले आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। और भरोसा रखिए ये
25 दिन, लगभग 25 से 28 दिन है बोर्ड परीक्षा। आप भरोसा करिए, इतने दिन में अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न अवश्य आएंगे, ये मेरा वादा ही नहीं गारंटी ही है। बस आज के लिए इतना ही।